हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको एलसीएम यानी कि लघुत्तम सिखाने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को एलसीएम बनाना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एलसीएम यानी कि लघुत्तम बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ जाने वाला है। और अगर आप लोगों को एलसीएम पहले से बनाना आता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो एलसीएम सीखने से पहले आपको अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या कौन कौन है, क्योंकि हम लोग एलसीएम को ना अभाज्य संख्या से ही लगाते हैं। इसलिए आप लोगों को अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों को अभाज्य संख्या के बारे में पता नहीं है तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक से बड़ी वह संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं और इन्हीं संख्याओं से हम लोग एलसीएम को लगाते हैं। इसलिए आप लोगों को एलसीएम सीखने से पहले अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी था, है ना। और इसलिए मैं आप लोगों को एलसीएम सिखाने से पहले अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दिया। तो चलिए अब मैं एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझाता हूँ कि एलसीएम को कैसे बनाया जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैं कुछ सवाल एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों के लिए लिया हूँ जिसे मैं हल करके आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि एलसीएम को कैसे बनाया जाता है ना। तो ये देखिए आज का हमारा पहला सवाल है 6, 4, 8 और 6 का एलसीएम करना है। तो देखिए एलसीएम को ना सबसे पहले 2 से लगाया जाता है। जैसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड में 2 से लगाते थे, उसके बाद 2 से नहीं लगता था तो 3 से लगाते थे, और 3 से मान लीजिए कि नहीं लगता था तो 5 से लगाते थे, है ना। ठीक उसी तरह हम लोग एलसीएम को भी लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कौन से अभाज्य संख्या से लगाना शुरू करेंगे एलसीएम को? 2 से। और 2 से नहीं लगेगा तो हम लोग अगली अभाज्य संख्या 3 से ट्राई करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 6, 4, 8 और 6 ये सारे के सारे संख्याएं 2 से विभाजित हो रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 से लगाने वाले हैं। कितना से? 2 से, है ना। और 2 से लगाएंगे तो 6 कितना मरते कटेगा? 3 मरते, 2 तिहाई 6, फिर 2 दूना 4 और फिर 2 चौके 8 और फिर 2 तिहाई 6। तो इस तरह से बनाया जाता है दोस्तों। अब देखिए, अब फिर से 2 से लगेगा या नहीं लगेगा फिर से चेक करके आप लोगों को लगाना है। ये ना कि डायरेक्ट किसी भी संख्या को उठाएं और डायरेक्ट लगा दिए, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले 2 से ही लगा कर देखना है कि 2 से ये सारे संख्याएं लग रही है या नहीं लग रही है। अगर 2 से लग रहा है तो 2 से लगाएंगे, और अगर 2 से नहीं लगता है तो हम लोग अगली अभाज्य संख्या 3 से या 5 से या फिर किसी और संख्या से लगा के देखेंगे। तो देखिए इसमें 2 से 2 भी कट रहा है पूरा और 4 भी विभाजित हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और छोटा सा बात, कम से कम 2 संख्याएं विभाजित होनी चाहिए, है ना। जिस संख्या से हम लोग लगा के देखेंगे एलसीएम को, कम से कम उस संख्या से 2 संख्या विभाजित होने चाहिए। जैसे देखिए इसमें 2 और 4 दोनों के दोनों 2 से विभाजित हो रहे हैं, इसलिए हम लोग 2 से लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए 2 से लगाते हैं। तो 2 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 3 के 3 उतार देंगे नीचे, और फिर 2 से 2 1 मरते कटेगा, और फिर 2 दूना का 4 और फिर 3 के 3 उतर जाएगा। देखिए अब फिर से हम लोग 2 से ही लगा के देखेंगे कि दी हुई संख्याएं 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो देखिए इसमें कितना बचा? 3, 1, 2 और 3। तो देखिए इसमें 2 ही सिर्फ ऐसा संख्या है जो केवल 2 से विभाजित होंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 से नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि मैं पहले ही आपको बताया हूँ कि कम से कम 2 संख्याएं विभाजित होने चाहिए तभी हम लोग एलसीएम को लगाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 सिर्फ है, इसलिए हम लोग 2 से नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि 2 से नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग 3 से ट्राई करके देखेंगे कि 3 से एलसीएम लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखिए 3 इसमें 3 बार है, यानी कि 3 से 2 संख्याएं विभाजित हो रही है, इसलिए हम लोग 3 से यहाँ पे लगाने वाले हैं। और जब 3 से लगाएंगे तो 3 1 मरते कट जाएगा, और 1 के 1 उतर जाएगा, और 2 के 2 उतर जाएगा, और फिर 3 1 मरते कटेगा। यानी कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2, है ना। और इसको बराबर में हम लोग ऐसे करके लिख देंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 दूनी 24। तो इस तरह से बनाया जाता है दोस्तों एलसीएम को। 6, 4, 8 और 6 का एलसीएम हम लोगों का कितना आया? 24 आया, और यही हो गया हमारा क्या चीज़? आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह से बनाया जाता है दोस्तों एलसीएम को। चलिए मैं अगला सवाल को हल करके आप लोगों को फिर से सिखाता हूँ। अगर आप लोग इस एग्जाम्पल से नहीं समझ पाए तो चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल को सोल्व करके आप लोगों को फिर से सिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए एलसीएम हम लोग कितना से लगाना शुरू करते हैं? 2 से।
और 2 से इसमें सारे के सारे संख्याएं विभाजित हो रही है, इसलिए हम लोग 2 से लगाएंगे। तो 2 चौके 8, 2 पचे 10, 2 छके 12 और 2 चौके 8। फिर से 2 से लगने वाला है क्योंकि 2 से 4, 6 और 4 विभाजित हो रहा है, इसलिए फिर से हम लोग 2 से लगाने वाले हैं। तो 2 दूनी 4, फिर 5 के 5 उतर जाएगा, फिर 2 तिहाई 6 और फिर 2 दूना 4। 2 से फिर से हमारा विभाजित होने वाला है ये संख्या, क्योंकि देखिए 2 2 बार है, इसलिए 2 से फिर से लगाने वाले हैं हम लोग। तो 2 1 में रहते कट जाएगा, 5 के 5 उतर जाएगा, 3 के 3 उतर जाएगा और 2 के 1 हो जाएगा, है ना। तो देखिए अब हमारा लास्ट में कितना संख्या प्राप्त हुआ, 5 और 3। तो अब इसके आगे एलसीएम नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए सारे के सारे संख्याएं एक ही बार है, इसलिए ये ना तो 5 से एलसीएम लगने वाला है और ना ही 3 से। कम 2 संख्याएं लगता है तभी हम लोग एलसीएम को लगाते हैं, मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ, है ना। तो इसलिए अब एलसीएम यहाँ पे नहीं बढ़ेगा आगे। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पचे 40 और 4 तिये 12, यानी कि 120 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से बनाया जाता है दोस्तों एलसीएम को। और मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो देख के एलसीएम बनाना अच्छे तरीके से आ गया होगा। और अगर फिर भी नहीं आया है तो चलिए मैं लास्ट वाला सवाल को हल करके आप लोगों को बताता हूँ कि एलसीएम कैसे बनाया जाता है। तो देखिए 12, 16, 18 और 14 का एलसीएम करना है। तो इसमें से सारे के सारे संख्याएं 2 से विभाजित हो रही है, इसलिए हम लोग 2 से लगाएंगे। और जब 2 से लगाएंगे तो कितने में रहते कटेगा, 6 में रहते। 2 छके 12, फिर 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 7 दूना के 14। अब फिर से 2 से लगने वाला है, क्योंकि 2 से 6 और 8 विभाजित होता है ना, इसलिए हम लोग 2 से लगाने वाले हैं। 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 और 9 के 9 उतर जाएगा और 7 के 7। अब देखिए 2 से यहाँ पे नहीं लगने वाला है, क्योंकि 2 से विभाजित होने वाली संख्या सिर्फ 4 ही है इसमें, है ना, इसलिए हम लोग एलसीएम नहीं लगाएंगे 2 से। अब हम लोग अगली संख्या 3 से ट्राई करके देखते हैं। तो 3 से देखिए 3 भी विभाजित हो जा रहा है पूरा पूरा और 9 भी, इसलिए हम लोग अब 3 से एलसीएम लगाने वाले हैं। और जब 3 से लगाएंगे तो 3 1 में रहते कट जाएगा, 4 के 4 उतर जाएगा और 3 तिहाई 9 और 7 के 7। अब देखिए इसके आगे एलसीएम नहीं लगने वाला है, क्योंकि सारे के सारे संख्याएं एक ही बार है ना। नहीं तो 2 से लगने वाला है, नहीं 3 से लगने वाला है और नहीं 7 से लगने वाला है, इसलिए हम लोग गुना कर देंगे। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 3 गुने 7। 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और बच्चों के 48 और 48 से 3 में गुना करेंगे तो 144 आ जाएगा और 144 में 7 से गुना करेंगे तो इसका एलसीएम 1008 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों, और इसी तरह से बनाया जाता है एलसीएम को। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो देखकर आप लोगों को एलसीएम बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। और अगर फिर भी अभी तक आपको समझ में नहीं आया है कि एलसीएम कैसे बनाया जाता है, तो आप फिर से इस वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख लीजिए, है ना, क्योंकि दोबारा देखने के बाद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाने वाला है कि एलसीएम कैसे बनाया जाता है। तो ये था हमारा दोस्तों आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।